ये दोस्तों, मेरा नाम कोमल है, दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में रहते हुए भी आज तक मैं वहाँ पर नहीं गई। आज मैं आपको निजामुद्दीन मैजिस्ट्रेट पे लेके चलती हूँ। मेट्रो से गई थी एंड आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पड़ेगा। मैंने मेट्रो से एग्जिट किया, बस का वेट किया। मैं 10 मिनट में हिमायू पे पहुंच गई एंड हजरत निजामुद्दीन की बस जाती है यहाँ से एंड बस का सफर बहुत ही सुहाना एंड दिल्ली की सड़कों से बस से गुजरती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हुमायूं के मकबरे के अंदर जाने के लिए आपको टोकन की नीड होती है। इंडियंस के लिए टोकन का प्राइस 40 रुपीज़ है एंड 15 ईयर्स से कम एज के बच्चों की फ्री एंट्री है। एंड यहाँ पर खाने पीने का सामान कुछ भी अंदर नहीं लेके जाने दिया जाता है एंड ये टोटल वर्किंग डेज ओपन रहता है। तो प्रेफर करूँगी अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करके जाए। मकबरे के चारों तरफ हरा भरा बगीचा और बहुत ही शांत और सुंदर जगह थी। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई हैव अ ग्रेट लव फॉर हिस्ट्री एंड नेचर। आपको बस रुकना नहीं है, चलते जाना है। चारों तरफ हरे भरे पेड़, इसे चार बाग स्टाइल भी कहा जाता है और ये स्टाइल मुगल गार्डन की बहुत खास स्टाइल में से एक है। जो मुगल किंगडम के बादशाह थे, उनकी पत्नी बेगम ने उन्हों के लिए मकबरा बनवाया था और इसका कंस्ट्रक्शन 1562 में स्टार्ट हुआ था एंड 9 साल बाद बनकर तैयार होता है हुमायूं की डेथ के बाद। और इसका नाम अरब सराय है। यहाँ पर अरब देश के व्यापारी आके ठहरते थे, इसलिए इसका नाम अरब सराय पड़ा। फाइनली अंदर आके हमें एक ताजमहल की तरह ताजमहल देखने के लिए मिला। इसी का डिजाइन देख के ताजमहल को बनाया गया था एंड आपको लेफ्ट राइट साइड दोनों तरफ म्यूजियम मिल जाएंगे, आप म्यूजियम में जा सकते हैं। ड्यूरिंग एक्सकवेशन ईसा खान के मकबरे के दौरान कुछ ईंटें, टाइल्स एंड मिट्टी के बर्तन मिले थे। सबसे इंपोर्टेंट बात की वहाँ पर सुरंग भी मिली थी खुदाई के दौरान। हमें ये सब देखने के लिए मिल जाएगा, इंटरेस्टिंग चीजें। फाइनली ताजमहल को देख लिया। ताजमहल की खूबसूरती का भी कोई जवाब नहीं, जिसको देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। उसकी नक्काशी, संगमरमर का काम, आर्किटेक्चर, डिजाइन दोनों का मिराज मिर्जा गयास और उनकी बेटी सैयद मोहम्मद दोनों ने साथ मिलकर बनाया था। भारत का पहला गार्डन डोम था और जिसको संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से पहली बार बनाया गया था। ये जीना मकबरे की छत के ऊपर लेके जाएगा। ये जीना एक खड़ा और बहुत बड़ा जीना है एंड मैं तो सोच रही हूँ राजा महाराजा इस जीने के ऊपर कैसे चढ़ते होंगे रोज रोज, इतनी अजीब स्टेयर्स है इसकी। व्हाइट टॉम के अलावा ईसा खान की मस्जिद, ईसा खान का मकबरा, अबू हलीमा गेटवे, बर्बर टॉम, अरब की सराय गेटवे मिल जाएगा देखने के लिए और बेगम का मकबरा। और यहाँ पर 150 से भी ज्यादा कब्रें। इनकी भी अपनी कहानी है। हुमायूं जो निजामुद्दीन औलिया के सबसे बड़े मुरीद थे, उनके दरबार में जितने भी उनके खास लोग काम किया करते थे, उनकी भी कब्र यहीं दफन है। और यहाँ पर आपको कुछ कब्रें देखने के लिए मिल जाएंगी। सभी कब्र मुगल परिवार के सदस्यों की। इनमें से 3 कब्रें बहुत खास कब्र है। हुमायूं की कब्र, उनकी पत्नी बेगम की कब्र, उनके बेटे दारा शिकोह की कब्र। तीनों कब्र अलग अलग बनी हुई है पर एक दूसरे के काफी नजदीक है और हुमायूं की कब्र बीच में बनी हुई है और यही कब्र हुमायूं की कब्र है, पत्थर के ऊपर सफेद संगमरमर की बनाई गई है। और हुमायूं की मौत वो अपनी बुक्स लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे कि अचानक सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हो गई। पहले उन्हें काबुल में, फिर आगरे में, फिर बाद में दिल्ली लाकर हुमायूं की मकबरे में दफनाया गया था। और ये बर्बर टॉम में से कुछ लोग औरंगजेब की शहजादी का मकबरा कहते हैं। और यहाँ लिखा है प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द रेलिंग, अगर आप कभी चाहो तो केयरफुली रहना। और हुमायूं टॉम एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ सब कुछ दिख जाएगा। मैं आपको एंडिंग में यही कहना चाहूंगी, इफ यू आर नेचर एंड हिस्ट्री लवर देन यू शुड विजिट हुमायूं टॉम। इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस। इट विल रिमाइंड यू ऑफ द मुगल एरा।